नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, कई सेक्टर में मजिस्ट्रेट को किया गया तैनात। अलग अलग जगहों पर आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जिलाधिकारी ने बैठक में आबकारी को दिया सख्त निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक सप्ताह के योगाभ्यास का कार्यक्रम होगा आयोजित। सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के त्योहार को लेकर चंद्र दर्शन के अनुसार 17 जून को मनाए जाने वाले बकरीद पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने और त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को नामित कर ड्यूटी लगा दी है। नामित अधिकारी ईदगाह मस्जिद पर त्योहार के दिन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक अग्रिम आदेश तक के लिए पुलिस बल के साथ तैनात रहेंगे। जनपद को 5 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है। कुल 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। डीएम ने निर्देशित किया है कि सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले स्थानों के सेक्टर मजिस्ट्रेट और उनके सापेक्ष नियुक्त पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी और पर्यवेक्षण और शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता अनुसार वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जिला पदाधिकारी ने जनपद वासियों से शांति पूर्वक त्योहार मनाने की अपील भी की है। आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने सलेमपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 73 मामले आए थे, जिनमें 6 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक फरियादी की समस्याओं का गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिन प्रकरणों की जांच करने स्वयं जाते हैं, उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और तस्करी तथा अवैध अल्कोहल शीरा के परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर 30 जून 2024 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने को लेकर जिला पदाधिकारी ने निर्देशित किया है। इसके अनुपालन में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनपदीय प्रशासन और पुलिस तथा आबकारी बल की गठित संयुक्त टीम को निर्देशित किया कि वे जनपद स्थित अवैध मद्य निष्करण के अड्डों तथा अन्य प्रांत निर्मित अवैध मदिरा की तस्करी के संभावित मार्गों क्षेत्रों पर निरंतर औचक प्रवर्तन कार्यवाही करें। इसके लिए अभियान चलाकर इस पर नियंत्रण करने के लिए सभी लोग सख्ती से काम करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑडिटोरियम में 15 जून से 21 जून तक चलने वाले साप्ताहिक योगाभ्यास के प्रथम दिन सदर सांसद शशांक मणि और सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, जिला पदाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और नगरपालिका की अध्यक्ष अलका सिंह ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास से पूर्व मुख्य अतिथि शशांक मणि ने योग गुरु महर्षि पतंजलि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथि को महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक योग सूत्र भी भेंट किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देवरिया ऋषियों की तपोस्थली रही है। यहाँ महर्षि देवराहा बाबा, बाबा राघव दास जैसे महान संतों ने अध्यात्म के माध्यम से यहाँ के लोगों में ऊर्जा का संचार किया। हमारे लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम इस पुण्य भूमि पर जन्मे हैं और ऐसे महान संतों और साधकों का हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महर्षि देवराहा बाबा खेचरी मुद्रा के बहुत बड़े साधक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को सैकड़ों वर्षों तक निरोग और स्वस्थ रखा था। इधर महुआडीह थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव में एक युवक की फैजाबाद के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। आज जैसे ही जानकारी परिजनों को मिली तो उनमें चीख पुकार मच गया। मृतक पिपरहिया गांव के प्रिंस यादव उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है, जो फैजाबाद के पास किसी शराब की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि वह बाइक से कैश जमा करने जा रहा था, तभी बस्ती और फैजाबाद के बीच उसकी बाइक के आगे अचानक नीलगाय आ गई, जिसके वजह से
बाइक टकरा गई और वह घायल हो गया। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रिंस की मौत के बाद पिता योगेंद्र यादव, माता, छोटा भाई दीपांशु और बहन मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। इधर भागलपुर ब्लॉक के बभनौली क्षत्रिय में अंत्योष्टि स्थल निर्माण के लिए खाते से निकाली गई 5,18,361 रुपए की वसूली का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। आधी धनराशि ग्राम प्रधान और आधी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सचिव को 15 दिन के अंदर खाते में जमा करानी होगी। डीएम ने अंत्येष्टि स्थल के लिए दिए प्रस्ताव में करबला की भूमि को पाया और इसके चलते प्रधान को तथ्य छुपाने का दोषी भी पाया गया है। बताया जा रहा है कि बभनौली क्षत्रिय का चयन राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के प्रस्ताव पर किया गया था। उसके बाद निदेशालय ने अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए 24,36,000 रुपए आवंटन किया था, जिसमें पहली और दूसरी किस्त मिलाकर 24,11,640 रुपए हस्तांतरित किया गया। अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य की प्रगति नहीं होने के कारण अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और अब वसूली के लिए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दे दिया है। नवनिर्मित मकान की दीवार काट रहे प्लम्बर की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक लार नगर के वार्ड निवासी दीपक कनौजिया उम्र 22 वर्ष है, जो प्लम्बर मिस्त्री का काम कर रहा था और इसी बीच काम करने के दौरान ही करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बरहज क्षेत्र के सतराव रेलवे स्टेशन के निकट एक विद्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें दद्दन हत्याकांड के आरोपी नायब दरोगा सहित अन्य 3 की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई गई और सभी ने गिरफ्तारी नहीं होने पर 17 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। इधर विद्युत स्पर्शाघात से पति की मौत होने के मामले में अस्थायी लोक अदालत की पीठ ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम सलेमपुर के मृतक के वारिसों को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। भटनी थाना क्षेत्र के दुल्हा छपरा निवासी पार्वती देवी ने अस्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। 20 सितंबर 2018 को उसके पति राजन शर्मा की गाँव में ही मजदूरी करते समय 11,000 केवी लाइन के चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसकी शिकायत सुरक्षा निदेशालय विद्युत से की गई तो उन्होंने वर्ष 2018 में जांच कर क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संस्तुति की थी, लेकिन विद्युत निगम ने अब तक भुगतान नहीं किया है। सुनवाई के उपरांत अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्रा, सदस्य विजय कुमार यादव सहित तमाम लोगों ने पाया कि विद्युत निगम की लापरवाही के कारण राजन शर्मा की मृत्यु हुई है। ऐसे में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड सलेमपुर, प्रबंधक पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड तथा एसडीओ उप केंद्र सहित तमाम पदाधिकारियों को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। शहर के देवरिया खास में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने हालांकि मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मौत की सूचना पर पहुंचे चचेरे भाई ने मकान में रह रहे मृतक के दूर के रिश्तेदारों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। उनका आरोप है कि जमीन और मकान हड़पने की नियत से उनके भाई को मौत के घाट उतारा गया है। घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस तहरीर मिलने के बाद मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक सदर कोतवाली के देवरिया खास के रहने वाले घनश्याम मणि त्रिपाठी उम्र 50 वर्ष पुत्र गौरी शंकर बताए जा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, कई सेक्टर में मजिस्ट्रेट को किया गया तैनात। अलग अलग जगहों पर आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जिलाधिकारी ने बैठक में आबकारी को दिया सख्त निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 सप्ताह के योगाभ्यास का कार्यक्रम होगा आयोजित। सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।